चल चलो गयो। अच्छा लाइव दिखा दानी। विकास चौधरी जय मां भवानी, जय मां भवानी। पांव लागू गुरु जी। अच्छा विष्णु मीणा तथास्तु। हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग। थोड़ा सा आ जाओ, जुड़िया कौन दिखे और हूँ मोबाइल में आ गया लाइव आने लग गया कि माँ दिखा दानी। बस एक दो कमेंट देखा फिर अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है आज। हेलो स्टार्ट करना। अच्छा ठीक है, हिम्मत करो दान गुरु जी। विकास चौधरी ठीक है। महावीर पांड्या राम 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 भाया। चलो करांगे शुरू। थोड़ा शेर सार करो तो कर दो, और नहीं करो तो कोई बात को नहीं। चल आज कोरोना जैसी भयानक महामारी में पशु पक्षियों बेजुबान जानवरों को ध्यान रखते हुए मैंने 5 परिंदे रखे हैं। अरे वाह जयपाल गुजर जोर को काम करे यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो करें शुरू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10वीं क्लास का नेक्स्ट पॉइंट। हम 10वीं क्लास का प्रथम अध्याय चल रहा है। इसके आगे के अध्याय भी इंपॉर्टेंट है जो रीट में लगते हैं। ये भी रीट में लगता है। कौन सा वंश? गुप्त वंश। पहले मौर्य था मेन इंपॉर्टेंट, फिर गुप्त हो गया। सर ये गुप्त कब से कब तक है? 275 से 550 ईस्वी। अब हम ईस्वी में प्रवेश कर चुके हैं। आराम से मेरे साथ साथ रिपीट मारेंगे। एक बार नहीं लिखना है, सिर्फ एक बार आपको पढ़ना है। मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा, बीच बीच में जब आवश्यकता होगी तब मैं देख लूंगा। बाकी एक बार सिर्फ हम पढ़ेंगे, ठीक है। गुप्त राजवंश याद ही करेंगे, साथ ही पढ़ेंगे क्या, साथ में ही रट्टा लगाएंगे इसका। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है गुप्त काल का, भारतीय इतिहास का। क्यों? क्योंकि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है, द बेस्ट टाइम कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने यह नाम दिया था। गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। नहीं याद रहे तो स्वर्ण काल सोना होता है, सोना गुप्त रखा जाता है, छुपा के रखा जाता है, यानी गुप्त काल भारतीय इतिहास का क्या है? स्वर्ण काल। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का कमेंट देख वो बीच में कोई समस्या हो। गुप्त काल का संस्थापक श्रीगुप्त था और दूसरा शासक था घटोत्कच। गुप्तों की जाति क्या थी और वो चीजें मैं नहीं बता रहा, जो 10वीं क्लास में है एक बार सिर्फ उतना ही बता रहा हूं। बाद में कभी हम फिर डिटेल में पूरा गुप्त पढ़ेंगे, बहुत टाइम लगता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त और दूसरा है घटोत्कच। इन दोनों की एक उपाधि थी क्या? महाराज। महाराज उपाधि होने के कारण बच्चों एक तरीके से गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त है, लेकिन आगे देखो, लेकिन गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है किसको? चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त को याद रहे जैसी चंद्रगुप्त पहलो। देखो चंद्रगुप्त को बेटो समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त को बेटो चंद्रगुप्त। अरे मतलब दूसरों क्यों? अब समझो बात नहीं। अरे मौर्यों में तो 3 इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त, वो भी चंद्रगुप्त है, ये भी चंद्रगुप्त है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त, बिंगो बेटो बिंदुसार, बिंगो बेटो अशोक। बस चंद्रगुप्त बिंदुसार अशोक। अटकी समस्या आ रही है, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त। मैन 3 ही, एक दो और है नॉर्मल ही। कितो इजी हिस्ट्री है। मौर्य चंद्रगुप्त बिंदु अशोक, गुप्त चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त। क्या समस्या आ रही है? कट्ठे कौन समझ में आ रहे हो? आगे चलो, ठीक है। देखो चंद्रगुप्त का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है क्योंकि इसकी उपाधि थी महाराजाधिराज। महाराजाधिराज। गुरुजी आके बात हुई तो आंगी भी तो उपाधि महाराज है, ए के राजा कौन के? उस समय महाराज उपाधि जो है वो सामंतों की हुआ करती थी। पहला आदमी है जिसने महाराज की धीराज की उपाधि धारण की। सामंत की हुआ करती थी, स्वतंत्र राजा की नहीं होती थी। इसका मतलब गुप्त जो है वो किसी के सामंत थे। तो प्रारंभ में गुप्त जो है वो कुषाणों के सामंत माने गए हैं।
ये बातें 10वीं क्लास में नहीं, 10वीं क्लास में इतना ही है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त और बाद का शासक घटोत्कच, और फिर मेन शासक सीधा आ जाता है कौन? चंद्रगुप्त। अब हम किसको पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त। बहुत इजी, आराम व आस्थान गुप्त में पूर्व लगभग रटा दूंगा, याद करा दूंगा, समझा दूंगा। 1 मिनट में देख के चल रही है कमेंट आओ, 1 ही मिनट और। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। कई दिनों आया जी, दर्शन ई बुक ऐप पर डालो, करांगा ऐप को भी करांगा। अरे भी मारो घटोत्कच को नहीं मुना, वो घटोत्कच दूसरो, भी मारो को नहीं। तो धीरे धीरे चलने दो, धीरे धीरे हो जाएगा। नए बेंच भी करेंगे तो आपको उसकी सूचना देंगे। नए बेंच ऐप के ऊपर जल्दी लेने वाले हैं और बढ़िया स्कीम के तहत लेने वाले हैं। ठीक है? बफरिंग भाई, बफरिंग हो रहा है क्या? नहीं, एक आधा बफरिंग का है तो आप में नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। यहां तो बफरिंग की नहीं आई। हाँ, दूरना पर आज 2-3 क्लास आई है, धीरे धीरे क्लासें बढ़ा देंगे। कल 3-4 आ जाए, इसे करके क्लासें कल से बढ़ जाएगी। कि बफरिंग थोड़ी नहीं, कोई एक आधे बच्चे का था, बफरिंग का तो नहीं आई। पीटीटी का अभी कोई सूचना नहीं है। चलो चेटक बुक, हाँ चेटक बुक पे बता देंगे। कोई नॉर्मल कोई नई चीज जुड़ी है या पुराने वाले में कोई करेक्शन है तो वो करवा देंगे। देखो, शासक कौन है? चंद्रगुप्त। किंग ऑफ बेटो है घटोत्कच को है। बात 10वीं किताब में 3 ही लिखेड़ी है। चंद्रगुप्त की उपाधि महाराजाधिराज, महाराजाधिराज। ठीक है, उपाधि महाराज। फेर करा दो आपने ब्याह यानी विवाह, किसके साथ हुआ? लिच्छवी राजकुमारी, नेपाल साइड है, लिच्छवी राजकुमारी जिसका नाम था कुमार देवी। और एक इसने गुप्त सम्मत चलाई 319 ईस्वी। गुप्त सम्मत चलाई इसने, लेकिन गुप्त सम्मत का सर्वप्रथम प्रयोग वैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। अब बताओ, और राजधानी क्या है इसकी? पाटलिपुत्र। पहली बार चंद्रगुप्त ने किया था 319 में मथुरा अभिलेख में। ठीक है, देखो गुप्त तारीख 275 से 550। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक गुरुजी श्रीगुप्त। मेरे साथ रट्टा मारो। फिर कौन? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त आते ही 3 ही तो नाम है, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की क्या बातें? 2 बातें। चंद्रगुप्त महाराजाधिराज की उपाधि, वास्तविक संस्थापक। लिच्छवियां सागे ब्याह करियो तो इन लिच्छवी 2 इतर बोले कि समुद्रगुप्त है। लिच्छवी 2 इतर हो गयो, ये कुमार देवी को बेटो तो लिच्छवा 2 इतर हो गयो, लिच्छवी 2 इतर बोले। और फिर एक गुप्त सम्मत चलाई। बताओ के कौन समझ में आया था? आगे चलो, आगे समझ में आगे। चलो आगे चलते। क्या कमेंट आ रहे हैं? अरे बफरिंग किसकी हो रही? बफरिंग तो नहीं दिख रही। अरे बफरिंग थोड़ी हो रही वीडियो में भाई। एक बार कमेंट करके बताओ, हमारे यहां तो नहीं है बफरिंग। बफरिंग थोड़ी हो रही है भाई। बफरिंग की शिकायत नहीं है, किसी में नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। आपके वहां नहीं है ना? ले चेक करते रहे बफरिंग भी। आपके वहां प्रॉब्लम हो सकती है नेट की, तो आप ऐसा करो, जिसका बफरिंग आ रहा है ना वो साइज कम कर दो। वहां से सेटिंग में जाके इसकी साइज कम कर लो तो बफरिंग नहीं आएगी। चलो कमेंट देखता रहा ऐसा गए। कोई एक आधो आए होगे बफरिंग, ज्यादा थोड़ी है। नहीं हो रहा ना? तो तू साथ में देख रहे तेलम थोड़ी आ रही बफरिंग को नहीं आ रहा। सही है, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है जिसके बफरिंग आ रहा है वो साइज थोड़ी घटा लो, कम साइज करके देख लो, उसी में प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट शासक समुद्रगुप्त। ये लो जी, समुद्रगुप्त की वैसे बहुत बातें हैं, लेकिन 10वीं की क्लास में बहुत ही थोड़ी सी बातें दी गई है। तो बच्चों देखो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का शासनकाल है 335 से 80। ये अपना विश्वास रखता था साम्राज्य बढ़ाने में। बहुत अच्छा साम्राज्य बढ़ाया किसने? समुद्रगुप्त में। एक तरीके से ये कहूं ना, इसने नीति अपनाई थी दिग्विजय। दिग्विजय, दिग्विजय का अर्थ है टाबरो दिशाओं को जीतने वाला। फिर इसका एक दरबारी भी बड़ा प्रसिद्ध है जिसका नाम है हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी हरिसेन है।
हरिसेन जो है इसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त की एक तरीके से आत्मकथा कह सकते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे 10वीं किताब में कुछ नहीं, तो हम उसका एक बार जिक्र नहीं करेंगे। तो समुद्रगुप्त जो है ये इसने जीते हुए क्षेत्रों को हम 5 समूह में बांट सकते हैं। लगभग भारत को इसने जीत लिया था। सबसे पहले इसने गंगा और यमुना क्षेत्र को जीता, फिर इसने पूर्वी हिमालय को जीता, फिर इसने विंध्याचल क्षेत्र को जीता, फिर इसने आटविक क्षेत्र जीता और दक्षिणी भारत भी जीता। ये 5 क्षेत्र है जो समुद्रगुप्त ने जीते थे। चंद्रगुप्त, लिच्छिवांगो दोइतो, समुद्रगुप्त का शासनकाल, इनका शासनकाल भी थोड़ा सा याद कर लेना, 10वीं किताब में दिया है, वो लिखवा दिया मैंने। 335 से 80 दिग्विजय की नीति अपनाई। हरिसेन इसका दरबारी था। इसके बाद में इसके क्षेत्रों को 5 भागों में बांट सकते हैं। गंगा यमुना क्षेत्रों का, पूर्वी क्षेत्रों का, पूर्वी विंध्याचल आटविक हो गया और दक्षिण का ये क्षेत्र हो गया। ठीक है। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वो आदमी कभी युद्ध हारिया ही कोई, और इसने भी अश्वमेध यज्ञ को आयोजन करियो, और अश्वमेध पराक्रम नाम को एक लेख भी मिले बिंग अंदर पतो चला है कि अश्वमेध यज्ञ को आयोजन करियो। हाँ देखो ए बाता है ओनली बिंगी किताब में, लेकिन आप थोड़ी सी समुद्रगुप्त की एक्स्ट्रा बाता पढ़ लिया जो कि 10वीं किताब में भी यहां को नहीं देनी। देखो एक तो समुद्रगुप्त जो है इंग टाबरो 100 गावा आपने मेवाड़ गए महाराणा संग्राम सिंह गए तो 80 गांव, समुद्रगुप्त गए 100 गांव, 100 युद्धों का विजेता है, कभी हारा ही नहीं था। एक युद्ध को एवरेज 1 गांव को। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुरुजी कुण कहो नेपोलियन, भारत को के बोले नेपोलियन। कुण कहो आ कहो टाबरो स्मिथ। वीणा और विष्णु, समुद्रगुप्त वीणा वादक था और विष्णु का भक्त था। महाराणा कुंभा भी वीणा वादक थे, औरंगजेब भी वीणा वादक थे, समुद्रगुप्त भी वीणा वादक थे। अकबर नगाड़ो हो ढोल बजाया कर तो ना आप सोतो ना और आन सोन दे तो अकबर के हो नगाड़ा वादक हो। ठीक है, बात समझ में आ गई गे। आलो जी, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति नहीं दी हुई तो हम एक बार उनको नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा ज्यादा डिटेल है प्रयाग प्रशस्ति का। सबसे पहले क्या बताया, कोई समस्या को नहीं बफरिंग वगैरह से, ठीक है। सबसे पहले क्या बताया चंद्रगुप्त, कै बाता 3 बात। महाराजा धीराज लिच्छिवां साग ब्याह कर लियो, एक सम्मत चला ली, पाटलिपुत्र की राजधानी। दूसरो कौन, समुद्रगुप्त, बहुत तकड़ो शासक होइड है समुद्रगुप्त, बहुत ही तकड़ो होइड है। भारत को नेपोलियन बोले ताबरो 100 गावा इंगा जीतेड़ा क्षेत्र 10वीं किताब में 5 भागा बांट रखे। अश्वमेध यज्ञ करियो, वीणा वादक हो और विष्णु को भक्त हो। अब बताओ के कौन समझ में आयो। अब जो अगलो शासक है वो है चंद्रगुप्त दूसरो, वो भी IMPOR TNT है, वो भी की है इंपोर्टेंट है। चलो दोबारा रिपीट मारती हूं, बहुत इजी है वो, गुप्त काल तो बहुत इजी है। देखो यो लो यो लो यो लो, तो 5-7 दिना में लॉकडाउन खुलता है वो बोर्ड आ जाओ, फिर तार समस्या को नहीं। इतना दिन थोड़ी सी गरीब मारी चल रही है क्योंकि लॉकडाउन के कारण वो बोर्ड मिल रही हो को नहीं, क्या चल रही है, बढ़िया चल रही है नहीं। कमेंट तो देख लियो, फिर एक आधो कमेंट तो देख लियो, थारो को बढ़िया कमेंट आए तो मोटिवेशन मिल जाए गर्मी के अंदर। है सर गुप्त वंश 350 यही नहीं है क्या? अभी 10वीं किताब में जो दिया है उसके अनुसार करवा रहा हूं मैं एक बार, ठीक है, तो वो प्रमाणित माना जाता है, समझ गया। हाँ रामगुप्त तो भूल कौन गया, 10वीं की किताब में नहीं है, मैं 10वीं के बच्चों के लिए वैसे बता रहा हूं। और अगर आपको बताता तो इसमें बहुत सारी बातें, समुद्रगुप्त में भी कम से कम 1 घंटा लगता है, तो वो मैंने बताया 10वीं किताब में जितना दिया एक बार उतना ही मैटर बता रहा हूं, समझ गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान आया था, हाँ मुना अब भी ले आऊंगा फायान, देख तू समझ तो ये चीज ने। दूसरो शासक कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड, शासनकाल 380 से 412। किंगो बेटो है भाई, समुद्रगुप्त को बेटो है, ठीक है। और इन उपाधि है देवराज या देवगुप्त।
इसका विवाह भी वाकाटक नरेश उनके साथ हुआ था। अब देखो गड़बड़ गठरेगी, वो था ने एक चीज देखो कि नवरत्न किसके दरबार में था। ऑप्शन दोनों देगा, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। दो राजधानियां किसके समय थी, ऑप्शन दोनों देगो। विक्रमादित्य उपाधि किसकी थी, ऑप्शन दोनों देगो। और जबकि तो इजी है, देखो तीनों चीजों का ऑप्शन मैं था याद करवा दूंगा। आप भी आपको पूछेगा कि विक्रमादित्य उपाधि किसकी है, आपको कहेगा कि नवरत्न किसके दरबार में थे, एक अकबर के दरबार में थे, एक यहां है। और आपको वो पूछेगा कि दो राजधानी किसके समय थी, यानी इसके समय एक राजधानी पाटलिपुत्र थी, दूसरी राजधानी थी उज्जैन। और इतो शोर हो थाने मिनटा में याद हो जो थाने टेंशन लेने की जरूरत को। देखो क्या चंद्रगुप्त द्वितीय, द्वितीय विक्रमादित्य हो जासी, कोई समस्या को नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि है विक्रमादित्य। भारत में लगभग 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां व अंतिम शासक था हेमू। हेमू भारत की राजगद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू था हेमू, जिसका युद्ध हुआ था अकबर के साथ। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने इसको मार दिया था, ठीक है, जिसके हाथी का नाम था हवाई। तो वो अंतिम शासक था जिसने विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य एक तरीके विदेशियों को जो भगाता है वो विक्रमादित्य की उपाधि मान लो हो गयो। नवरत्न किसके दरबार में थे, अब देखो नौ, कई बार किन आपा बोला के दो तो अगलो को अरे दो बोले नौ बोले, कई बार आप नौ बोला अगले दो सुने, दो बोलना तो नौ सुने, नौ बोलना तो दो सुने, इनको मतलब दो नौ। यानी नवरत्न किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय की। दो राजधानियां, दो और दो। अब बताओ क्या समस्या है, याद हो गई कितनो इजी है गुप्त काल। गुरु जी समझाओ, बहुत ही शोर है गुप्त काल। पिछली बार रीट में प्रश्न क्या आया था, रीट में प्रश्न आया था कि निम्न में से चंद्रगुप्त का नवरत्न नहीं है। 10वीं की क्लास में ना तो नवरत्न का जिक्र किया गया है, ना विक्रमादित्य उपाधि का जिक्र किया गया है। दूसरी राजधानी का तो शायद 10वीं की क्लास में किया गया है। तो नवरत्न मैं आपको बता देता हूं क्योंकि पिछली बार रीट में यह क्वेश्चन आया था। अकबर के नवरत्नों का तो सीधा सीधा ट्रिक होता है बीएटी बीएटी एमडीएच, बात बात में एमडीएच। चंद्रगुप्त के नवरत्न सबसे पहले आता है कै कबूतर, और स्वरों में सबसे पहले आता है ए। कै खे गे घे, घे एन डब लिखी जाए, एन डब लिखी जाए, वो घे है एक ध है। फिर 3 है वैग ऊपर, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 और बच गया। कै वर्ण ही बनेड़ो है क्षय, कया रिमी तो है क्षय, क्षय में एक क्षय हो रहे एलो टावरो नवरत्न। कितना ईजी है, पिछली बार रीट में यहां से क्वेश्चन आया था निम्न में से। यानी सबसे पहले आप लिखो कै, वर्णमाला में लिखो ए, कै में ही कै वर्ग में ही घ आता है, घ और ध लिख दो, दोनों एक जैसा ही है। कै में क्षय आता है, क्षय लिख दो, क्षय में से आता है, से लिख दो। 3 वै के ऊपर है, यानी सबसे पहले है कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था, बड़ा ही फेमस है, बच्चों बाद में कभी जिक्र करेंगे। ए का मतलब अमरसी, से का मतलब सपणक, अब इसे ही नाम है देखो। से का मतलब शंकु, और घ का मतलब घट कर पर, ध का मतलब धनवंतरी वैद्य जी डॉक्टर, आज कोरोना को इलाज कर दिया जी है बार। तो वह का मतलब वर रुचि, वह का मतलब वर्राह मिहिर, और वह का मतलब वेताल भट्ट। कहीं जादूगर लगा हो गया कि 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ थार के कौन समझ में नवरत्न कितना इजी है। अकबर आर तो बीएटी बीएटी एमडीएस, बात बात में एमडीएस सीधो सूत्र में। तो इंगो कै लिखो, कै वर्णमाला में घ और ध लिखो। कै में क्षय आवे क्योंकि कै वर्ग का है, वैसे क्षय कै और सह से बना है। क्षय लिखो, क्षय में सह लिखो। 3 वै पर है, वर रुचि, वर्राह मिहिर और बेताल भट्ट। बताओ के कौन समझ में आए थे, बताओ। आगे चालू, आगे चालू। अब 1 मिनट कमेंट दिखा दो, मैं थारा थोड़ा कमेंट देख लियो। है चाय किसका मंत्री था,
चाणक्य गे, अरे मुनो वो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य वो है गुप्त है, बिंग आगे हमेशा नाम चंद्रगुप्त मौर्य लगाना है, इन सीधो चंद्रगुप्त बोलना है, चंद्रगुप्त मौर्य। रीड बुक लॉकडाउन खुलता ही मुनातन भेज दूंगा। सर जी आप दिल्ली आया करो, देखो दिल्ली कोशिश करूंगा, अब तो दिल्ली आऊंगा, 10वीं क्लास पूरी कराऊंगा, 12वीं ज्योग्राफी भी बहुत बढ़िया तरीकों मनवा भी करवा दूंगा, हिस्ट्री में कोई समस्या कोई नहीं। आगे चलोगे टाबरो, गर्मी तो बहुत पड़ रही है, मुंह काड़ो हो रही है, अभी तो काड़ो ही है, पहली गोरो को नहीं हो। कट ना पाई किसी से चाल मेरी लोग देने, अरे कैलाश धाकड़ जोर की शायरी है रे। ठीक है मुना, चलो करवाई दूं, फिर गुप्त काल पूरा ही करवा दूं, आज तो देखी जागी, कर आग लगाऊंगा आज तो। चलो देखो मिटा दूं, चंद्रगुप्त पहलो बतायो, महाराजाधिराज, लिच्छियां सागे ब्याह, गुप्त सम्मत, समुद्रगुप्त बतायो, 100 युद्धांगो विजेता, भारत को नेपोलियन, बिंगो दरबारी हरिसेन, 5 क्षेत्र में अश्वमेध, वीणा और विष्णु। फिर बतायो चंद्रगुप्त दूसरो, 2 विक्रमादित्य, 2 राजधानी, नवरत्न। चलो आगे चलते हैं। चलो चलते हैं दोस्तों, फिर आगे की ओर रवाना होते हैं। नेक्स्ट शासक है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। आप ये मत कहना कि सर डिटेल आप कम बता रहे हो, मैं 10वीं में उनसे थोड़ा ज्यादा ही बता रहा हूं, लेकिन वैसे कहेंगे तो 10वीं के बच्चों की रुचि नहीं, ये 10वीं क्लास चल रही है, अब हमारी किताबें ही चलेगी, क्योंकि सब ज्ञान देते हैं ना, किताबें पढ़ो, तो मैंने किताबें ही शुरू कर दी। ठीक है, देखो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य 414 से 455। कुमारगो मतलब टाबर, टाबर नहीं तो बोले, टाबर तो पढ़े करे स्कूल कॉलेज में, तो कुमारगुप्त जो है जो एक विश्वविद्यालय बनवायो, कौन सो, नालंदा, कटपड़े बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय। इसका क्षेत्र भी सौराष्ट्र और बंगाल तक फैला था, सौराष्ट्र प्लस बंगाल। और कहते हैं कि इसके अंतिम समय में पुष्यमित्र का विद्रोह भी इसे सहन करना पड़ा था। ठीक है, आगे गुरुजी में इंपोर्टेंट मुना ये कि कुमार को मतलब टाबर, टाबर को मतलब विश्वविद्यालय, विद्यालय हम पढ़े करे टाबर, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी किसने, कुमारगुप्त ने। ठीक है गुरुजी, आगे चलो, बहुत ईजी है। नेक्स्ट शासक है स्कंदगुप्त, कितना तक 455 से 67। एक अभिलेख है जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त जो था ना, उसने एक झील बनवाई थी गुजरात के अंदर, सुदर्शन झील। उस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था इसने, पुनर्निर्माण कौन सी झील का, सुदर्शन का। और जब ये राजगद्दी पर बैठा तब इसे हूणों का विद्रोह भी सहन करना पड़ा था, और इसने हूणों को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। तो गुरुजी इंगटे में कोई खास बात, बस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, बस इतनी बात खास है। ठीक है, हाँ जी बात आई। अरे गुप्त बहुत ईजी, 10वीं क्लास में देड़ा पे तो 10वीं टाबर तो आने एक कर देख लेगो नहीं, तो भी ना को लगा दियो। चलो देखो, अब बताओ, हाँ कोई समस्या है कि, चलो एक बार कमेंट देख लूं। व्यू हाँ चलो, अब थोड़ो सो बच्चे गुप्तांगी सांस्कृतिक उपलब्धि जो कि देड़ी है थारी किताब में, 10वीं किताब में, 10वीं किताब में एक छोटो सो पेज देड़ा, बस बितनो ही पढ़ांगा, ज्यादा को पढ़ा पा, तो बे आपा मुनो काल पढ़ लिया थे को, तो ताकि रोज आए करो, डेली आए करो, शाम का मैं तानी वेट लाग जागो,
बीटीएम डेली क्लास आओगी अपनी 10वीं क्लास कर जा, रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी 10वीं पुलिस पटवार उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ये मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 10वीं के लिए, ये पटवार पुलिस उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, कल धरती पट सीगे कौन पलटे मुना, तू टेंशन ना ले। हाँ, ये जो ज्ञान देते हैं ना 29 को धरती को उल्कापिंड गिरेगा और खत्म हो जाएगी, थोड़ी देर बाद में वो बोलते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ये तो बावड़ी सी बात है, टेंशन ना ले करोगे। ठीक है, चल